हजूर दी रहमत वाली नज़रां विच आ जावांगे। बा आवाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह। ज़ीनत महफ़िल आली मरतबत मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम ने करम फरमाया और मैनू और आपनू नए इस्लामी साल दा दूसरा दिन और तीसरी रात ऐसी प्यारी बज़्म अता फरमाई, ऐसी प्यारी महफ़िल अता फरमाई कि जिसदा माहौल मस्जिद दे अंदर आका करीम ते दुरूद पढ़ के बनाया गया और उस दे अंदर उस अजीम हस्ती दा ज़िक्र खैर कर रहे हैं कि जिसने अपने वजूद दा खून दा आखिरी कतरा भी दे के दसिया है कि जब तक तुहाडे सांस चल रहे ने ना अज़मत मुस्तफ़ा ते हरफ आना चाहिए, ना मुस्तफ़ा दे दीन ते कोई हरफ आना चाहिए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो आप और आप दे रुफाका दी अजीम जज्बे नू, अजीम शहादतां नू सलामे अकीदत पेश करने वास्ते मैं और आप हाज़र हाँ। ख़तीब इस्लाम बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा वसीमुल हसन मुर्तज़ाई साहिब आपनू इस मस्जिद दे नमाजी कमेटी दे हज़रात अहले महल्ला सब नू मुबारकबाद पेश कर दें कि ऐसी प्यारी महफ़िल दा एहतमाम फरमाया। अल्लाह करीम आप सब नू दारैन दी इज़्ज़तां और बरकतां अता फरमाए। आप हज़रात ने मेरी गुफ्तगू तो पहले खूबसूरत हसीन खिताब समात फरमाया। अल्लाह हज़रत साहब दे इल्म अमल आवाज़ व अंदाज़ विच लाफानी बरकतां अता फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करदा आशिक मदीना जनाब अमजद गिल साहिब जो इत्थों तक मेरे रहनुमा बने, और मोहतरम मोहम्मद अकरम साहिब जो पिंडी फटियाँ तो इस महफ़िल दी रिकॉर्डिंग वास्ते तशरीफ़ ले आए। अल्लाह करीम सब नू दारैन दियाँ इज़्ज़तां अता फरमाए। आप तवज्जो फरमाओगे, मैंने कुछ बातां अर्ज़ करनियाँ ने। महाफिल मना लेना कोई कमाल नहीं, कमाल ये है कि महाफिल दे अंदर जो सबक दिता गया सी उसनू कितना संभालिया गया है, उसनू कितना अपनी ज़िंदगी दे अंदर दाखिल किया गया है। साढ़े हाँ लोग 15 लाख रुपया लगा के हज वास्ते जाते ने, मगर वापस आके तो शायद 2-4 दिन भी वो अपना हज संभाल नहीं सकते। ओही झूठ, ओही लतीफ़े, ओही दुनिया दियाँ 2 नंबर बातां, मत्थे ते सजदे दा दाग भी होंदा है, लेकिन नापो तोल विच कमी करके तो रिज़क भी कमाया जा रहा होंदा है। हालांकि जिसने हज कीता सी कम अज़ कम जो यार दे देश विचों हो के आया है वो ऐसी फिज़ा लैके आंदा, ऐसा माहौल लैके आंदा कि उदा वजूद ही नहीं, उदियां सांसां विचों मदीने दी पुरनूर फिज़ावां दी महक आनी चाहिदी सी। बैतुल्ला शरीफ दे अंदर उसने जो सजदे कीते सन उसका असर नज़र आना चाहिदा सी। लेकिन हज तो बाद कितना देर उस हज नू संभालिया गया, वो रंग नज़र आया। जिन्हें काबा शरीफ दे इर्द गिर्द चक्कर लगांदियां कि असी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हाँ, इसका मतलब ये सी कि मालिक अज तो बाद वजूद मेरा होवेगा मगर मर्जी तेरी और तेरे महबूब दी चलेगी। लेकिन लोग वापस आ गए। जदों बेटे दी शादी दा मौका आया तो फिर किसी ने आखिया शादियाँ इंज तो नहीं सजदियाँ, कोई मौसीकी होनी चाहिए है। और फिर असी शादी नू रंगीन करने वास्ते अज तो 50 साल पीछे चले जाओ, वो तरीका भी गलत सी। लेकिन वो ये सी कि नच्चण गाने वाले बाहरों आते सन और खाना घर दियां औरतां पकांदियां सन। हुण पकाण वाले बाहरों आते ने ते नच्चण वाला काम घर दियां औरतां खुद कर रही होंदियां ने। हुण तो दूल्हे दी भैन भी नू भी नचाया जाता है, हुण तो दूल्हे दी मां नू भी नचाया जाता है। मैं अक्सर एक बात करदा कि जिन्हां ने मीलाद मनाया सी उन्हां दियां धीआं भैणां बाज़ारे हुसन दी कापी ना करदियां किरदारे फातिमा दी कापी करना चाहिदा सी। उन्हां दियां मावां भैणां नू किरदारे आयशा सिद्दीका दी कापी करना चाहिदा सी। लेकिन साडे अंदर वो रंग नज़र ना आया। असी ना
इमाम आली मकाम इमाम हुसैन दे नाम दे जलसे तो करते हाँ, लेकिन कदी सोचिया है कि करबला बपा क्यों होया सी? कदी सोचिया है कि हुसैन ने अपना वो बेटा कि जो सर दे बाल तो पैर दे नाखना तक मेरे मुस्तफा करीम दा हम शक्ल सी, आखिर उहदे टुकड़े क्यों कढ़ाए? हत्थां ते बच्चा ज़िबा क्यों कराया? धी रोंदी मदीने क्यों छोड़ी? अपने दोस्त, अपने भांजे, अपने भतीजे ज़िबा क्यों कराए? वो एक वीर दी लाश वेखनी बड़ी औखी होंदी है। हुसैन ने ते अपने 8 भाइयों दियां लाशां देखियां सन ते नामा हुसैन खुद सी अली दा बेटा जो मैदान करबला दे अंदर शहीद होया। करबला वालों के मकसद को सभी भूल गए, चंद आंसू तो बहे तिश्ना लबी भूल गए। अहले मातम को फ़कत सीना जनी याद रही और पैगाम हुसैन इब्ने अली भूल गए। मैं दावत फ़िक्र देना यार, असा ने इमाम दे नाम दी नियाज तो खादी है, मगर जो कम इमाम ने कीता है वो कम करके भी विखा रहे हैं कि नहीं विखा रहे? इस बात पर ज़रा असा ने गौर करना है, क्योंकि करबला मनान दा मकसद सी कि असी हुसैनी बन जाइए। कदी ते बन के हुसैनी दस जा, जे शर न जावे ते मैनू फड़ लई, अजल नू कह दई हुसैनी हाँ मैं, जे डर न जावे ते मैनू फड़ लई। किसे यजीदी दे कोल नासिर तू सिर्फ मौला हुसैन कह दे, खुदा दी सौए जे ना ही सुन के मर न जावे ते मैनू फड़ लई। मैं एक जुमला कहना चाहता है, 14 सदियां गुजर गई ने, हुसैन नू मैदान करबला दे अंदर जामे शहादत नोश कीतियां। एक गल ते समझ आंदी है, 14 सदियां बाद अज दा वक्त दा यजीद अगर खादम हुसैन दे नाम तो इतना घबरांदा है, तो वो यजीद हुसैन दे नाम तो कितना घबराया होया। तो महफिल का मकसद सी कि तरबियत कर दी जाए। एक दौर सी कि साड़ियाँ महफिलों का एक रिजल्ट निकलता सी। अज मैं एक बात अर्ज करना चाहता है, कदी सोचिया जे कि मीलाद का पूरा महीना भी जलसे सुन के साडे मोबाइल चो गाने क्यों नहीं डिलीट होए? अगर मीलाद का महीना महफिलों में नारे भी लगाए, उठ के नोट भी दिते और लंगर भी खादा और अपने घर ते मीलाद की सजावट भी की, ओ भाई मीलाद दियां बत्तियां घर ते जलियां सन या तेरी अखां विच हया दियां बत्तियां भी जल पईयां सन? जरा यह भी सोचना पवेगा कि आ झंडा सिर्फ मीलाद दा घर ते लगा सी या तेरी जुबान ते सच दा नूर भी आया सी? साडे हाँ मिजाज ऐसा है कि गड्डी ते झंडा मीलाद दा लगा होंदा है ते अंदर इंडिया दे गाने लगे होंदे ने। ऐसा मिजाज नहीं होना चाहिए। असी ना 2 नंबरी करते हाँ। और बड़ी माजरत नाल मैं एक जुमला कह रहे हैं, 14 सदियां दा जो ये पैंडा है ना, इहदे च एक बात एक जैसी रही है कि उदों भी हुसैन दे नाम लैण वालियां दा जो अंदर सी वो यजीद दे नाल सी। अज भी हुसैन दा नाम लैण वालियां दा अंदर यजीद दे नाल है। मेरे भाई, जिस दे मोबाइल विच कंजरियां दे मुजरियां दे क्लिप होन ना, वो अंदरों यजीदी होंदा है, अंदरों हुसैनी नहीं होंदा। और जिस दी अख दी हया नू देख के जमाना सलाम करे, वो अंदरों हुसैनी होया करता है। मैं दावत फिक्र देना अपने आप नू हुसैनी हो के नहीं, इस दी पहचान करने वास्ते जरा देखिया करो। मैं जदों बाजार होना है, अगे सामने कोई लड़की आंदी है, मेरी अख चुकदी है या उसनू तकदी है? अगर तके तो अंदर यजीद है, चुके तो अंदर हुसैन है, क्योंकि किरदार हुसैनी चाहिए है, नारियां की जरूरत नहीं। अज महफिलां वो किरदार पेश नहीं कर लियां, मगर तारीख का मुताला किया जाए, जदों किरदार हुसैनी होवे, बयान करने वाला हुसैनी होवे, तो फिर अब्दुल कादर जीलानी महफिल सजाते ने। वो आम बंदा ते दूर दी गल है, चोर भी कुतब बन के वापस जाया करता सी, क्योंकि एक पैगाम पहुँचाया जाता सी। अज साडे हाँ वो पैगाम नहीं। एक छोटी जी बात तो जिंदगियां बदल जांदियां सन। अज असी ना जिस मौलवी पिछे नमाजा पढ़ते हाँ, वो कदी अच्छा सूट पा लवे तो सानू 4 दिन ब्लड प्रेशर की गोली खानी पैंदी है। बड़ी जिम्मेदारी नाल मैं कह रहा, मैं कहना जिस दिन तेनू मौलवी का चंगा लिबास हजम हो गया ना, तू अंदरों हुसैनी बन जाएगा। हजरत शहजादा अली अकबर नू जिस कारी साहिब ने सूरा फातिहा पढ़ाई सी,
सूरा ए फातिहा पढ़ाई सी। जिस कारी साहिब ने हज़रत शहजादा अली अकबर नूं सूरा ए फातिहा पढ़ाई सी, इमाम हुसैन ने उसनूं 1000 दीनार, 1000 जोड़े कपड़ियां दे और एक आली नस्ल का घोड़ा पेश किया सी। तो किसे कहा सी, हुजूर सिर्फ फातिहा पढ़ाण ते इतना इनाम दे रहे हो? फरमाया ज़माने नूं दसना फातिहा आम नहीं, मेरे मुहम्मद ते आने वाली सूरत है और मेरे रब दा कलाम है और इसके अंदर पूरा कुरान दा इलम है। मेरे आका हजरत अली उल मुर्तज़ा फरमाते ने, रब ने जितनियां आसमानी किताबां और सहाइफ उतारे सन उन्हां दा निचोड़ कुरान विच रखिया है और पूरे कुरान विच जितना कुछ इलम है उदा निचोड़ फातिहा के अंदर रखिया है और फातिहा विच जितना इलम है वो बिस्मिल्लाह विच रखिया है और बिस्मिल्लाह का जितना इलम है वो बिस्मिल्लाह दी बा विच रखिया है। और रब ने अली नू उस बा दा नुक्ता बनाया है और मुहम्मद ने अली नू शहरे इलम दा दरवाजा बनाया है। लेकिन आज साडे अंदर ना महफिल मना के भी वो रंग नजर नहीं आ रहा। असी किरदार दे हुसैनी नहीं। हुण कितने इस्लामी मुल्क ने उन्होंने हुकूमत करने वाले इतने दौलतमंद ने कि उन्होंने अपने मुल्क उस दौलत नूं नहीं संभाल सकते। उन्होंने अमेरिका विच ते बाहर दे बैंकों विच अपने पैसे रखे हुए हैं। इतने दौलतमंद ने, तख्तां ते बहिंदे ने। सोने दियां लैटरीना भी ऐसे लोग ने कि जिन्हां दे घरां विच बणीआं होईआं ने और इत्थे पाकिस्तान विच ऐसे लोग ने कि जिन्हां दे घरां विच ना सोने दियां लैटरीना बणीआं ने और हुक्मरान सन। लेकिन क्या बात है यार कि इतना ताकतवर होने के बावजूद भी कुफर उन्हां कोलों टस और मस नहीं होता। एटम बम मौजूद है मगर कुफर नहीं डरता। एक गल दसो कि एटम बम की धमक होवे तो कुफर न डरे और व्हील चेयर ते लब्बैक का नारा मारिया जाए तो कुफर दियां चीकां निकल जान। इसका मतलब है कि एटम बम बनाने वालियां विच हुसैनी जज्बा नहीं मगर एक माजूर दे अंदर जज्बा तो मेरे हुसैन वाला मौजूद सी ना। तो सानू जरूरत इस बात की कि असी किरदार दे हुसैनी बनीए। महाफिल मना के साडे अंदर तब्दीली की आई। अहले इलम ने एक वाकया लिखे है, इसनू उलमाए देवबंद ने भी बयान किया है। हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दा ज़माना खिलाफत है। एक लड़की मस्जिद नबी चो नमाज पढ़ के निकलती है तो महसूस करती है कि कोई ना मेरा पीछा पिया करता है। 2-4 दिन इसी तरह महसूस किया। एक दिन मस्जिद तो निकली तो अगले चौक में जाके खड़ी हो गई। उसने मुड़ के देखिया तो एक नौजवान उजा पीछा कर रहा सी। लड़की ने जदों करीब आया तो क्या नौजवान मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? तो उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। लड़की ने सोचिया कि इस दे सर ते शैतान सवार है, मैं अगर अपना दामन बचा लिया, अपनी इज्जत बचा ली तो एक किधरे और मुंह मारेगा। मैं कोई ऐसा कम न करा कि इदी नज़र विच भी सिर्फ बददुहा दे मुखड़े दे जलवे समा जान और इसकी अख दे अंदर भी हया दा नूर आ जाए। तो लड़की ने कहा, नौजवान मैनू किस तरह पता चले, इको ख़त्म कर दो, मैनू किस तरह पता चले कि तू मेरे नाल सच्ची मोहब्बत करदा है? तो लड़के ने कहा कि आजमाइश शर्त है, तू आजमा ले, मैं तेरे वास्ते आसमान तो तारे भी तोड़ के ले आवांगा। तू जो फरमाइश कर, हुक्म कर, जिस तरह आजमानी है तू उस तरह आजमा ले। तो लड़की ने कहा, तारियां दी मैनू ज़रूरत नहीं, सोना चांदी मैनू नहीं चाहिए, एक शर्त है अगर वो पूरी कर दे तो मैं समझ जावांगी कि तू सच्ची मोहब्बत करदा है। नौजवान ने कहा, वो की शर्त है? उन्हें कहा, 40 दिन तकबीर ऊला दे नाल उम्र पिछे नमाज़ां पढ़नियां ने। 40 दिन तकबीर ऊला दे नाल उम्र पिछे नमाज़ां पढ़नियां ने। अगर ये शर्त पूरी कर दे, 41वां दिन जो तू कवेंगा वो मैं मन लवांगी। तो लड़के ने कहा कि मैं वादा करदा कि 40 दिन तकबीर ऊला दे नाल उम्र पिछे नमाज़ां पढ़ांगा और पहली सफ विच पढ़ांगा, पर तू फिर अपने वादे नू वफा करना है। लड़की ने कहा, मैं अपने वादे नू वफा करांगी। तो लड़का वादा करके इस यकीन नाल चला गया कि 40 दिन बाद ये मेरी हो जाएगी
और लड़की इस यकीन नल वादा करके चली गई कि 40 दिन ना 40 दिन बाद एक खुदा दा भी हो जाएगा, मुस्तफ़ा दा भी हो जाएगा। फिर नमाज़ां शुरू हो गई, 10-12 दिन गुजरे। लड़की ने सोचिया मैं ज़रा देखा तो सही, मैं उहदे पिछे खड़ा कीता जिहदे साए तो भी शैतान नसदा है, मैं उहदे पिछे खड़ा कीता जो जिस रास्ते ते चल पवे शैतान वो रास्ता छोड़ जाया करदा है। तो ज़रा देखा उमर दी इमामत ने तब्दीली क्या ले आई है। तो लड़की नमाज पढ़ के बाहर खड़ी हो गई। अज ना मस्जिद के दरवाजे वाल नजरा ने, हुणे बाहर निकलेगा तो अंदाजा हो जाएगा कि कोई तब्दीली आई है कि नहीं। अजे 40 दिन विच काफ़ी दिन बाकी ने। तो लड़की ने देखिया, अचानक नौजवान बाहर निकलिया, मगर क्या अजीब मंजर सी। चेहरे ते दाढ़ी है, सर ते अमामा है, अखां ते ओई ने, मगर अज इहदे हुसन दे जलवे नहीं, अज मुहम्मद दे हुसन दे जलवे सजाए होए ने। जुबान उदी है, दरूदो सलाम दे नगमे जारी ने। और जदों चले तो नजरां जमीन ते लगियां ने। हया नाल पिया चलदा है और प्यार मुहब्बत दे नाल पिया चलदा है, हया दे नाल आ रहा है। जदों लड़की दे करीब पहुंचिया तो लड़की ने आवाज दे के किया, नौजवान कितने दिन गुजर गए, कितने दिन बाकी रह गए ने। तो नौजवान दी ना एक हिचकी निकली, रो के कहंदा मेरी भैन घर चली जा। पता नहीं उमर पिछे खड़े होने की वजह तो रब ने क्या इनाम कर दिता है। हुण मेरे दिल दे किसे कोने च तू नहीं वसदी, हुण आमिना दा लाल आबाद हो गया है। हुण मैनू तेरे नाल प्यार नहीं, मैनू अपने रब नाल मुहब्बत हो गई है। हुण तेरा चेहरा देखण ते दिल नहीं करदा, हुण कुरान दे सफे देखण ते दिल पिया करदा है। भाई मेरा सवाल यह है, हर जुमा मस्जिद पढ़ के गए क्या तब्दीली आई? 11वीं खादी क्या तब्दीली आई? मिलाद मनाया क्या तब्दीली आई? तू ते मिलाद मना के नबी दे नाम दे नारे ला के ऐसा बन जा, गैर मुस्लिम भी देखे तो एक बात कवे, ये गुलाम ऐसा है तो इमाम कितना बुलंदो बाला होएगा। तो महाफिल दे अंदर तब्दीली क्यों नहीं आ रही? उसकी बहुत सारी वजूहात ने। एक वजह तो यह है कि असी महफिल तब्दीली वास्ते सुनन ही नहीं आते। साडा नज़रिया होंदा है कि अजकल तो वैसे भी तुहानू पता है ना कि महफिल तो बाद पता चलता है कि दूजी मस्जिद का मौलवी सुनी नहीं रहा। अक्सर तुहानू हुण पता चलता है कि मौलवी साहब कहते हैं वो फलां जिहड़ा सुन्नी सी हुण सुन्नीयत चों निकल गया। क्यों? हुण जब तक मैं उन्होंने सुन्नी नहीं मनांगा सुन्नी नहीं होगा। क्या अजकल ये निज़ाम नहीं चल रहा? क्या ये निज़ाम नहीं चल रहा कि हुण एक तकरीर तो बाद पता चलता है कि फलां मौलवी काफर हो गया? भाई क्या है हुण मिजाज साडे अंदर आम नहीं हो गया? साडी महफिल ने तो जुदा होया नू मिलाना सी, अज साडियां महफिलां मिलाए होए नू जुदा कर रही ने। छोटी छोटी बात ते लड़ाइयां ते झगड़े, छोटी छोटी बात ते जनाब एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते आ रहे ने। मेरे भाइयों, मैं अक्सर एक बात कहना है, मैं जदों किया सी ना कि दरूद पढ़ लो तो मैं दरूद पढ़िया सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। लेकिन मैं अक्सर एक बात कहना, अज मैनू याद नहीं रही, वो बात यह है कि मैं कहना कि जो मैं पढ़िया ना, अगर तुहानू ये नहीं पसंद तो जो तुहानू पसंद है तुसीं वो दरूद पढ़ लो। क्योंकि मकसद ये है कि जुबान ते जाने जाना का नाम आना चाहिए। जे दरूद इब्राहिमी पढ़ोगे तो वह भी बड़ी शान वाला है। जे दरूद तुनजीना पढ़ोगे, तुनजीना पढ़ोगे तो वह भी बड़ी शान वाला है। जे दरूद खिजरी पढ़ोगे तो वह भी बड़ी शान वाला है। तो मैनू किसी ने आखिया इस सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह तू क्यों पढ़दा है? मैं क्या इस वजह तो कि मैनू दरूद पढ़न का ढंग अहमद रजा बरेलवी ने सिखाया होया है। मैनू दरूद पढ़न का तरीका मुजद्दद अल फिसानी ने सिखाया होया है। तो जदों कोई भी बंदा दरूद पढ़ेगा, साडे हाँ ना असी जिद विच आ जाते हैं, जो मैं पढ़िया तू भी वही पढ़ना है। ये जिद नहीं होनी चाहिए। और पता जे बड़ी माजरत दे नाल मैं एक बात कहन लगा, साडियां महफिलों के अंदर ना कई बंदे कोई नाम लैके कहते नहीं असां ते लैना सड़दियां नूं साड़ांगे। भाई महफिल किसी नूं साड़न वास्ते नहीं मनाई जाती, महफिल कलेजे ठारन वास्ते मनाई जाती। महफिल अपना दिल मुतमईन करन वास्ते। ओ भाई जिथे नूर दियां किरना होन उत्थे फिर साड़न वालियां अग्गां नहीं होंदियां। ऐसी महफिल मना, तू इस प्यार नाल बात कर कि दूजे दा भी दिल करे ये मुस्तफा करीम जियारत करांदे ने ते मैं भी अखां साफ करके वद्दुहा दा मुखड़ा ना देख लवां।
दूसरे का भी दिल करे कि मैं भी हुजूर दे नाम दा शहदाई हो जावां। अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने यही काम किया सी, अल्लामा अब्दुल सत्तार नियाजी ने यही काम किया सी, खादम हुसैन रजवी ने यही काम किया सी कि यार दे नाम तो विके सन। पता जे करोड़ां दियां दथियां बैगां च पा के ना ते कदमां च रखियां गईयां, मगर लालच नहीं आई। इत्थे ते चाह दी प्याली ते लोग विकदे ने ना, मगर उन्हां दा एक ही ऐलान सी, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। तो सानू महाफल नूं भी तरबियत गाह बनाना पवेगा, अपने घरां नूं भी तरबियत गाह बनाना पवेगा। इशफाक अहमद फौत हो गए ने, अल्लाह उन्हां दी कबर मुनव्वर करे। एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, लिखते ने कि मैं स्कूल तो छुट्टी करके घर आया तो मेरी माँ ने ना मेरे वास्ते 2 पराठे पकाए सन, तो उन्हां ते मक्खन दा पेड़ा रखिया ते नाल लस्सी दा गिलास मैनू दिता। तो मैं ना वो 2 पराठे रज के खाधे, लस्सी पीती ते मैं उच्चा जिया किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बंदा जो नवा नवा पढ़ता हो ना तो नवियां नवियां दुआवां याद आउण ते फिर घर विच ना उच्चियां पढ़दा ताकि पता चले बा मैं हुण याद कर लईआं ने, याद कर लईआं ने। वो बजुर्ग कहते हैं कि किसी दोस्त ने अपने दोस्त को कहा कि पुत्र की शादी कदों करेगा, तो उसने कहा कि जदों ये 2 मन लकड़ियां का गट्ठा बना के सिर ते चुक ले आया ना तो फिर वो शादी कर देंगे। तो उसने कहा अब्बा अज तू लकड़ियां नहीं आणनियां, अज मैं लकड़ियां आणनियां ने। क्यों? मतलब ऐसी अज 2 मन चुक के लियानियां ने। बंदा जदों अपने फिर जज्बात का इजहार करता है। तो इशफाक अहमद कहते हैं माँ ने रोटी पका के दी, मैं 2 पराठे भी खाधे, लस्सी भी पीती और उच्चा जिया किया अल्हम्दुलिल्लाह। हुण देखो भाई पुरानी औरतों की तरबीयत का क्या अंदाज सी। माँ ने किया पुत्र इशफाक एक ही किए, एक ही कीते। मैं किया अम्मा अल्लाह का शुक्र अदा किया है। तो माँ ने किया पुत्र इस तरह अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होता। ये जिस तरह तू डिकार मार के ते आखे अल्हम्दुलिल्लाह ते 2 पराठे खा गए हैं, ते लस्सी पी गए हैं, ते मक्खन भी नाल हजम कर गए हैं, इस तरह अल्लाह का शुक्र नहीं होता। तो मैं किया अम्मा जी फिर तुसी दसो अल्लाह का शुक्र किवें होंदा है? तो माँ ने किया पुत्र सच दस, मक्खन भी सी, लस्सी भी सी, एक रोटी नाल गुजारा तो हो गया सी। मैं किया जी हो तो गया सी पर मज़ेदार सी, मैं दूजी भी खा गया। माँ ने किया पुत्र कदी दूजी रोटी किसी गरीब के घर जाके उन्होंने खिला देंदा तो अल्लाह का शुक्र हो जाना सी। अल्लाह का शुक्र ना प्रैक्टिकल किया करो भाई। ये नहीं कि तू मिलाद दे लंगर भी देग दे के कह रही है मैं देग दी। ये सवाल ये है जिस गरीब को दवाई दे पैसे नहीं सन, बीमार होया, कदी उत्थे भी उहदे नाल तावन कीता? हजरात गिरामी साडा मिजाज ये है, गरीब जब तक जूंदा है असी उन्होंने पैसा नहीं देंदे, मर जावे तो उसकी रोटी पका देंगे। देगें पक रही थी उसकी वफात पर, कल शब भूख से जो शख्स मर गया। असी जूंदा ना भुखा मार के ते फिर उहदे वास्ते ना देगा पकाने ताकि लोग वेखन। प्रैक्टिकल जिंदगी होनी चाहिए। अज महफल के अंदर तरबियत नहीं हो रही, अज घर के अंदर तरबियत नहीं हो रही। एक स्कूल टीचर ने उन्होंने अपना वाकया लिखिया, कहते ने मैं 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ाता सा, लेकिन एक दिन ना प्ले ग्रुप के उस्ताद आखिरी पीरीयड सी ते छुट्टी करके चले गए। पीरीयड आखिरी सी और छोटे बच्चियां उन्होंने संभालना ज़रा मुश्किल होता है, और शोर कर रहे सन। तो प्रिंसीपल ने कहा जा तू ना उन्होंने बच्चियां को संभाल, उन्होंने ज़रा चुप करा, पूरा स्कूल डिस्टर्ब हो रहा है। कहते ने मैं उस क्लास में चला गया, आखिरी पीरीयड सी और मैनू क्योंकि छोटे बच्चियां को पढ़ाने का तजर्बा भी नहीं सी। तो मैं किया बच्चों तुसी ना बस्ते बंद कर दियो, वैसे भी छुट्टी हो जानी है थोड़ी देर बाद।
ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਬੱਚੇ बैठ के मैं किया कि बड़े होके क्या बनोगे, बड़े होके की बनोगे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चियां नूं जो माँ प्यो दसन ना तुसां ऐ करना ते बच्चे उही करदे ने। दरवाजे ते दस्तक होवे ते बाप छोटे जे बच्चे नूं बुला के कहंदा जा अगर वो फलां मेरा दोस्त है ना तो उन्होंने कभी पापा घर विच नहीं। तो बच्चा बाहर जाता है, अगे वही संगी होंदा है, वो पूछता है कि तेरे पापा कित्थे ने। हुण बच्चा मन दा सच्चा है, वो कहता है कि पापा कह रहे हैं मैं घर में नहीं हूँ। मेरे भाइयों, औलाद अगर झूठ बोलती है तो सोचिया कर ब किधरे झूठ बोलना तू सिखाया तो नहीं, किधरे तू ये तो नहीं आखिया बा उन्होंने आख मैं घर नहीं, उन्होंने आख ऐ कोनी चीज़ है मगर इनकार कर दे, ये झूठ बोलना तू सिखाया तो नहीं। जिस घर के अंदर माँ पुत्र नू आखे ना बस जान चली जाए तो कोई परवाह नहीं, पर अब्दुल कादर तेरी जुबान ते झूठ नहीं आना चाहिए। फिर वो बचपन विच ही चोरां नू तौबा करवा के वलायत दे मकाम ते पहुंचा देंदा है। हजरत अब्दुल कादर जवानी विच जाके चोर नू कुतब बनाते ने, ये बात दी बात है, अजे बचपन है और दीन सीखण जा रहे ने। लेकिन एक मां दी तरबियत सी, पुत्रा तू सैयद है, तू मुस्तफा दा नूरे नजर है, तू हसन दी औलाद विचों है, तू हुसैन दी औलाद विचों है। सैयदा नू झूठ सजदा नहीं, टुकदा नहीं, साडी जुबान ते गलत बात नहीं आनी चाहिए। एक सच ने कितने चोरां दी जिंदगी बदल दी। जो कहंदे सन असी मां दी भी नहीं मनदे, ए मां दी मनदा है, असी रब दी भी नहीं मनदे, ए मां दी बात ते हुक्म पिया करदा है। तो बचपन विच ही एक सच दी वजह तो कितने चोरां नू तौबा दी तौफीक नसीब हो गई। अज असी तरबियत गलत कर रहे हैं। तो कहते ने मैं किया कि बड़े होके की बनोगे, और मैं किया कि एक बच्चा उठे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह एक बच्चा उठिया और उसने कहा कि सर मेरे पापा कहते ने कि असां तैनू डॉक्टर बनाना है। दूसरा कहने लगा कि मेरे पापा कहते ने कि तू पायलट बनेगा। एक कहने लगा कि मेरी मामा कहती है कि तू इंजीनियर बनना है। एक ने कहा कि मेरे पापा कहते ने कि बड़ा हो पढ़, फिर तेनू बाहर भेजांगे, उत्थे नौकरी करी, फिर सानू भी बुला लवी, इस मुल्क रह के की करना है। बस मिलते जुलते सन, कोई डॉक्टर, कोई बिजनेसमैन, कोई आर्मी जाना चाहता है। कहते ने मेरे जिस्म का एक एक बाल उस वक्त खड़ा होया जदों एक बच्चे ने कहा सर मैं सहाबी बनांगा, मैं सहाबी बनांगा। कहते ने मैं करीब बुला लिया, मैं किया इन्हों देख कोई डॉक्टर, कोई पायलट, कोई इंजीनियर, कोई आर्मी जाना चाहता है, तू सहाबी क्यों बनना चाहता है। तो उसने कहा सर मेरी मामा रात को जदों सुलांदी है ना तो मैनू अपने सीने नाल लगा के हर रोज़ किसी सहाबी का किस्सा सुनाती है, और मेरी माँ मैनू सीने ला के कहती है पुत्र जिंदगी का पता को नहीं मैं कदों अखा मीट जावां, एक गल याद रखी अगर जिंदगी कोई बनन का मौका मिलिया तो सहाबी बनी। मैं कहा अम्मी सहाबी क्यों बना। तो माँ ने कहा बेटा जेड़ा सहाबी बन जाता है इतना सच बोलता है सिद्दीक अकबर बना दिता जाता है, जो सहाबी बनता है इतना अदल करता है फारूक आजम बना दिता जाता है, जो सहाबी बन जाता है इतनी हया वाला होता है फरिश्ते उसको हया करते ने, जो सहाबी बनता है इतने इलम वाला होता है शहरे इलम का दरवाजा बना दिता जाता है, जो सहाबी बनता है वो सुलह दा इतना पैगाम देंदा है कि उम्मत दे झगड़े इमाम हसन की तरह मुका देंदा है, और जो सहाबी होंदा है वो इतना दलेर होंदा है वो पूरा कुंबा लुटा के भी कहता है ये तन भी मुहम्मद तो कुर्बान, ये मन भी मुहम्मद तो कुर्बान। और जो सहाबी होंदा है वो चाहे काले रंग वाला क्यों ना होवे, कदी वो काबे ते खड़ा होंदा है, कदी उहदे चलण दियां आवाज़ां जन्नत भी सुनाई दित्तियां जांदियां। हुण वो टीचर लिखते ने कि मेरी अखां चो आंसू रवा सन, और मैनू पता सी कि सहाबी नहीं बन सकता, क्योंकि सहाबी बनने वास्ते हुजूर दे ज़ाहिरी ज़माने विच होना ज़रूरी सी। पर मैनू एक गल दी समझ आ गई सी, एक क्लास विच जितने बच्चे ने
सिर्फ इस बच्चे की माँ है जो फातिमा दी कनीज बन के पुत्र नूं पई पालदी है, जो इस्लामी मिजाज रख के बेटे नूं पाल रही है। वो अपनी गोद विच खेलन वाले नूं यूरोप दे गंदे कानून दे हवाले नहीं करना चाहती, मुहम्मद करीम दे पाकीज़ा निजाम दे हवाले करना चाहती। यही मकसद है करबला दा। करबला दे विच इमामा क्यों चा तन मन वारिया, करबला दे विच इमामा क्यों चा तन मन वारिया, सोचिया तू भी कदी कर गौर मुस्लिम प्यारिया। बच्चे बच्चे नू कटा के दे गए सानू सबक, कहना है हक डट के चाहे जाए कुंबा मारिया। तो करबला दा पैगाम ऐसी कि मस्जिदां आबाद होनियां चाहिए ने, करबला दा पैगाम ऐसी कि कुरान दी जो तालीमात ने उन्हां ते अमल होना चाहिए। करबला दा पैगाम ऐसी कि रब और मुस्तफा दी बात मन्नी जाए। करबला तो बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक जगह गुफ्तगू फरमा रहे सन, तो नमाज का जिक्र आया तो फरमान लगे, लोगो मेरी फुफो ज़ैनब नमाज तो दूर दी बात है, जिंदगी भर उन्हां दे तहज्जुद भी कदी कज़ा नहीं होए। तो किसी ने सवाल किया, ज़ैनुल आबिदीन जिंदगी भर अगर उन्हां दे तहज्जुद कज़ा नहीं होए तो मैं पूछ सकदा कि क्या करबला दे अंदर जो रातां आईयां सन उन्हां रातां विच भी ज़ैनब ने तहज्जुद पढ़े सन? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी अखां नम हो गईयां। फरमाया तू करबला दी बाकी रातां नूं छोड़ दे, 10वीं मुहर्रम दा दिन गुजर गया सी, 11वीं दी रात सी, हुसैन दा सर कटिया सी, करबला लाशियां नाल भरिया सी, पर फातिमा दी बेटी उस रात भी तहज्जुद दी नमाज अदा कीती सी, उस रात भी उन्होंने अपने रब नूं सजदे कीते सन। मेरे भाइयों जरा सोचो कि क्या तरबियत है। हजरत फातिमा ज़हरा ने किस अंदाज नाल दीन सिखाया, अली उल मुर्तज़ा ने किस अंदाज नाल दीन सिखाया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने किस अंदाज नाल तरबियत फरमाई कि सर तो कट गए ने लेकिन सजदे कज़ा नहीं हो गए। उन्होंने भाइयों दे लाशे पे ने लेकिन फिर भी सजदे सर रख के किया जा रहा है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और असी 10 मुहर्रम भी साड़ियां नमाज़ां कज़ा हो रही हैं। तो ज़रूरत यह है कि असी ना हुसैनी बन जाइए। मेरे रावलपिंडी महल्ले च ना तकरीबन को 3-4 साल किबला सूफी बरकत अली आप दे एक मुरीद उत्थे रिहायश पजीर रहे, लेकिन कमाल दी बात ऐसी कि जितना अरसा रहे ने हर रोज़ फजर दी नमाज तो पहले वो गलियां में फिर के लोगों को कहते सन, लोगों नमाज का वक़्त हो गया जी। इत्थे ना पीरां दी अपनी अदा नहीं होंदी, ते कई पीर ऐसे होंदे ने वो अपने मुरीदां नूं सिर्फ नमाजी नहीं बनाते बल्कि वो पैगाम देने दा आदि बना देंदे ने जो मेरे मुस्तफ़ा करीम देंदे होंदे सन। तो हज़रात गिरामी, एक तो है कि महाफल नूं तरबियत दा जरिया बनाओ, महफल तो बाद तुहाडे अंदर वाजिया तब्दीली आनी चाहिए। दूसरी बात, अपनी महाफल मुहर्रम दे अंदर जो मनाइयां जांदियां ने उस विच इस बात का ख्याल रखो कि जिक्र आले बैत करदियां किधरे सहाबा की तोहिन न कर पविओ, और जिक्र सहाबा करदियां किधरे आले बैत की तोहिन न कर देविओ। दोनों नाल असां ने प्यार करना है। क्यों? हुजूर ने दोनों की मुहब्बत का हुक्म दिता है। आले रसूल का तो अपना मकाम है ना, आले रसूल की तो अपनी बात है ना, जिन्हां दे अंदर खून भी मेरे मुस्तफा दा होवे। आले रसूल की अजमत इतनी बुलंद है। मैं एक वाक़या अर्ज करना चाहना, तुहानू समझ आ जाएगा कि खून रसूल का कमाल क्या है। खलीफा जाफर अल मुतवक्कल अल्लाह का ज़माना है। ज़ैनब नामी एक खातून ने नबूवत का दावा कर दिता। उम्मत भी ये फितने होंदे रहे, तो ज़ैनब नामी खातून ने नबूवत का दावा कर दिता। उन्होंने पकड़ लिता गया, खलीफा जाफर अल मुतवक्कल अल्लाह दे कोल ले आंदा गया। खलीफा ने कहा कि इहदा सर कलम कर दियो, तो उसने कहा कि मेरे नाल बात अदब नाल कर, मैं सैयदजादी हाँ। खलीफा सर पकड़ के बैठ गया कि जिस दी नवासी है अपने नाना दे जो हक है उस ते डाका मार रही है। उन्हें कहा मैं सज़ा देनी है, लेकिन पहले पता करो कि सैयद है कि नहीं, क्योंकि खून रसूल का हया भी तो ज़रूरी है ना।
हुण उसनूं कोई जानदा भी नहीं सी। परेशानी सी कि पता किस तरह चले कि सैयद है कि नहीं। उस वक़्त आले रसूल आइम्मा आहले बैत विच एक बहुत बड़े इमाम सन हज़रत मुहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप नूं बुलाया गया। खलीफा ने कहा हुजूर बड़ा मसला फस गया है, इन्हें नबूवत का दावा किया, सज़ा देनी है, कहती है मैं सैयदजादी हाँ, इहदा और कोई रिश्तेदार भी इत्थे नहीं, कोई जानता भी नहीं इसनों, तो तुसी क्योंकि आइम्मा आले बैत विचों ते तुसी कोई फैसला करो कि किस तरह पता चले कि सैयद है कि नहीं। तो आपने फरमाया इतनी मुश्किल बात नहीं जितनी तू बनाई हुई है, सैयद होना पता नहीं पिया चलता, ये कोई एडी औखी बात नहीं। शाही शेर जिस पिंजरे च रखे गए ने ना, उस पिंजरे के अंदर उठा के इसनों सुट दिओ, अगर शेर चीर फाड़ देन तो झूठ बोल दिए, अगर शेर पैर चुम जान तो फिर यकीन होवेगा कि सैयद है और दरिंदा खूने रसूल दा हया पिया करदा। बादशाह ने कहा चुको फिर शेरां दे पिंजरे सुटो। जदों सिपाही करीब आए ना तो वह कहती है मैं माफ़ी चाहती हाँ, ना मेरे वाल कोई वही उतरी है तो ना मैं सैयदजादी हाँ। मौत नज़र आ रही सी ना। खलीफा ने फिर सज़ा का हुक्म दिता, उस नाल जो होया हो गया। मगर दरबार विच ना एक दुश्मने आले बैत सी, कहन लगा मैं नहीं मनता कि जंगल का दरिंदा भी खून पहचानता है, उहदे कोल केड़ी लिबार्टरी है कि टेस्ट करता है। मैं उदों मन्नागा जदों मुहम्मद बिन अली खुद शेर दे पिंजरे जान, इन्हां दे सैयद होने विच ते किसी नूं शक नहीं ना। खलीफा कहता है हुजूर दसो की करोगे। फरमाया मैं एक शर्त ते जावांगा। हुजूर ओ की? फरमाया अज जावां शेर कुछ ना कहन, ये बेईमान आखेगा शेर रजे होए सन तां कुछ नहीं आखिया। शर्त यह है 3 दिन शेरां नूं भुखा प्यासा रखो, तीसरे दिन नबी दा बेटा आके खूने मुहम्मद दा कमाल दिखा देवेगा। 3 दिन शेरां नूं भुखा प्यासा रखो। फिर 3 दिन शेर भुखे प्यासे रखे गए, मुनादियां होइयां, लोग आए, एक सैयद अज शेरां दे सामने जाएगा। फिर आप तशरीफ ले आए, सर ते अमामा है, चेहरे ते दाढ़ी दा जामा है, चेहरे ते नूर है, इत्मीनान है। खलीफा कहता हुजूर शेरां दे पिंजरे जा रहे हो। फरमाया तुसी दरवाज़ा खोलो, मैनू पता है मेरे अंदर मुहम्मद दा खून पिया दौड़दा है। और फिर अहले इलम ने लिखिया है, किताबां दे अंदर आंदा है, जदों शेरां दा पिंजरा खोलिया गया दरवाज़ा, आप अंदर गए, दरवाज़ा बंद कर दिता गया। 3 दिनों तो शेरां नूं न खाण वास्ते मिले है, न पीण वास्ते मिले है। देखिया खुराक अंदर आ गई, दौड़े हमले वास्ते। जदों करीब आए तो खूने रसूल दी महक जदों आई, फिर शेर ने या पालतू कुत्ते ने, जिवें पालतू कुत्ता मालक दे कदमां च बहंदा है, शेर इवें आप दे कदमां च बह गया। मैं सोचदा अक्सर कि यही वाकया पढ़िया होवेगा तो अहमद रजा ने लिखिया होवेगा, अज तसल्ली हो गई है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो खून मुस्तफ़ा इतनी अजमत वाला है कि दरिंदे भी हया कर देने। वो कितना बेहया है जो खून रसूल दा हया न करे। उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, वो जानवरों तो भी थले चला जाता है जो नबी दे खून दा हया न करे। अच्छा आओ एक और शेर दे मुतल्लक बात ना दसां। ये तो पिंजरे विच कैद शेर सी ना, तो इन्हां दे अंदाज थोड़े बदल जाते हैं, इन्हां विच ओ खुखारी नहीं रहिंदी। उधर जंगल दा आज़ाद शेर शिकार तलाश करने वास्ते निकले है, इधर हुजूर दे सहाबी हजरत सफीना रस्ता भुल गए ने, आका दे सहाबी रस्ता भुल गए ने। शेर ने देखिया कि शिकार है, हुण करीब आवे तो हमला करा। सफीना भी देख के तिरछी अख नाल शेर पोजीशन लैके बैठा है। हस के फरमाते ने शेखियां ना मार, एक बारी तारफ ते सुन ले, मैं हाँ कौन, मैं मुहम्मद अरबी दा गुलाम हाँ, मैं कमली वाले दा सहाबी हाँ। और जो पोजीशन लैके बैठा सी ना, उन्हें पोजीशन छोड़ दी, सर झुका के सलाम पिया करता है। फिर सर दा इशारा करके कहता है जंगल किधरे भटकते फिरदे हो, आओ तुहानू रस्ता दिखा के आवा। फिर अगे अगे चल पिया, फिर रस्ते तक पहुंचाया। जदों रस्ता आ गया फिर दुम हिलाई, सर झुकाया, सलाम करके वापस चला गया। शेर किया सफीने ताई सुन राही रा जांदे, जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम उन्हां दे। हुण 2 शेर ने,
एक शेर के सामने नबी दी आल है, एक शेर के सामने नबी दा सहाबी है, वह भी भुख है, यह भी भुख है, मगर वह खूने रसूल दा हया कर रहा है, यह निस्बत सहाबियत दा हया कर रहा है। आओ मैनू कह दियो, एक शेर ने नबी दी आल दा हया कीता, दूजे शेर ने नबी दे सहाबी दा हया करके क़यामत तक दसिया नबी दी आलो असहाब दा हया करना कुत्तियां दा काम नहीं, शेरां दा काम होंदा। कोई आल नबी तो सरदा है, कोई यारां दा इनकारी है, जरा दिल दे नाल इंसाफ करी, गई मत दुहां दी मारी है। ममताज मजारा रलियां हिन पई अज तक पलदी यारी है पाक अकीदा सुनिया दा, नूरी आल हजूर दी सारी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरात गिरामी, हुजूर दी आल दा हया करना पवेगा, एहतराम करना पवेगा, अदब करना पवेगा। और ये अदब फिर इतनियां इज्जत दे देंदा है। हजरत ने एक वाकया का हुक्म दिता है, लेकिन फल मौसम का तो गल वेले दी, हुण जो गल हो रही है वही चलेगी, तो वाकया फिर किधर अर्ज करांगा। मैं आखिरी एक बात अर्ज करना चाहता, बड़ी तवज्जो नाल समात करना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस ने, इमाम बुखारी दे असातिज़ा विचों ने, इमाम आज़म दे शागिर्दां विचों ने। आ फरमाते ने, मैं एक रात सो रहा सा तो मैनू ख्वाब विच नबी पाक दी जियारत हुई। मुकद्दर जाग पिया, आका ने दीदार कराया। नसीब जिनको तेरे रुख की दीद होती है, वो खुश नसीब हैं खूब उनकी ईद होती है। आका करीम ने फरमाया कि अब्दुल्ला, ऐसा कर कि बगदाद चला जा और उत्थे बहराम नामी एक मजूसी है, उसनों मिल के उन्होंने मेरा सलाम दे, और मेरा सलाम दे के कह के नबी फरमाते ने, मुबारक हो भी तू जन्नत विच मेरे नाल मेरे महल विच होवेगा। ख्वाब खत्म हो गई। फरमाते ने, मैं बेदार होया तो परेशान हो गया कि मजूसी नूं हुजूर दा सलाम दें, जो गैर मुस्लिम है, आतिश परस्ते, और उन्होंने कहा कि तू जन्नत जाएगा। मजूसी गैर मुस्लिम हुजूर नाल हुजूर दे महल विच जन्नत विच रहेगा। लेकिन बुखारी दी ओ हदीस भी तो है ना कि हुजूर फरमाते ने, जिन्हें ख्वाब विच मैनू वेखिया उन्हें मैनू ही वेखिया, क्योंकि शैतान मेरी मिसल नहीं बन सकता। शैतान मेरी मिसल, यार मैं जो बुखारी दी हदीस पढ़दा ना कि हुजूर फरमाते ने शैतान मेरी मिसल नहीं बन सकता, तो मैं उन्होंने बंदियां ते बड़ा सोचदा कि वो शैतान तो अगले दर्जे दे ने जेड़े कहंदे ने असी नबी दी मिसल। हुजूर फरमाते ने शैतान तक ते मेरी मिसल नहीं बन सकता, शायद वो शैतान तो अगले दर्जे दे होणगे जो कहंदे ने असी नबी दी मिसल। ये बात याद रखो, जो हुजूर दी बशरीयत का इनकार करे वो काफर होंदा है। हुजूर बशर ने, लेकिन अल्लामा थानवी जो उलमाए देवबंद हकीमुल उम्मत ने क्या कमाल बात लिखी, कहते ने, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशर, हुजूर बशर है ने पर बशरां जैसे नहीं। मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशर, बशर है न मगर बशरां जैसे नहीं। जिवें पत्थर पहाड़ विच सारे ही पत्थर ने, लाल भी पत्थर है मगर लाल पत्थर हो के भी पत्थरां जैसा। तुसी पत्थरां विचों निकलन वाला हीरा भी लैके जाओ तो पत्थर उसे पहाड़ का पत्थर लैके जाओ, और ज्वारी नूं कहो, जोरी नूं कहो कि ये दोवें एक मुल विच बेच दे, वो आखेगा तेरा दिमाग खराब है, ये पत्थर है ये हीरा है, हालांकि वो पहाड़ विचों पिया निकलता है। तो पत्थर हो के भी लाल आम पत्थरां जैसा नहीं, हुजूर बशर हो के भी आम बशरां जैसे नहीं। फरमाते ने हुजूर दा हुक्म सी, ख्वाब विच मिलिया सी, मैं चल पिया। मैं जदों अपनी उस जगह ते पहुंचिया जिथे हुजूर ने हुक्म फरमाया सी, लोगों ने इस्तकबाल किया, तो मैंने पूछा कि इत्थे कोई बहराम नाम का मजूसी है? उन्होंने कहा जी है। मैं क्या मैं उन्होंने मिलना है, बहुत अमीर आदमी सी, मैनू उहदे जिथे कारोबार सी उत्थे लैके चले गए।
दसिया गया तो बहराम कहता जी दसो। मैं कहा मैं तनाई तैनू मिलना चाहना। असी तनाई बैठ गए। मैं कहा तू मेरे नबी नू जानना है? उसने कहा जी बिल्कुल, तुहाडे नबी नू कौन नहीं जानता, मुहम्मद नाम है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरे मुस्तफ़ा करीम ने मैनू ख्वाब विच आके फरमाया है कि जा उन्होंने मेरा सलाम दे के कह के तू जन्नत विच मेरे नाल होवेगा। उहदी अखां नम हो गई। तो हज़रत अब्दुल्ला फरमाते ने मैंने कहा कि बहराम तैनू ना मैं वास्ता दे के कहना है कि मैनू वो गल दस जिसकी वजह तो तैनू इतना बड़ा इनाम मिले है। हुजूर तैनू सलाम भेज रहे हैं, हालांकि तू मजूसी है। बहराम कहता है कि मैं तैनू दस देना है, मैं अपने बेटे की शादी की ना तो मैं पूरे इलाके नू दावत दी और 3 दिन खाने का इंतजाम सी, दिन रात लंगर चलता रहा। 3 दिन वो लंगर चलता रहा। तीसरा दिन सी लंगर खत्म हो गया, बंद कर दिता गया। मैं थकिया होया सा, गुलाम थके सन, सारे लेट गए। अद्धी रात सी तो मेरे घर के दरवाजे ते दस्तक हुई। गुलाम क्योंकि थके बहुत ज़्यादा सन, सोरे सन, तो मैं जाग रहा सा। मैं किया चलो मैं खुद देखदा। मैं दरवाजे ते गया, दरवाज़ा खोलिया तो पर्दे च लिपटी एक खातून सी। उन्हां दे हत्थ ते ना एक चराग सी जिदा तेल ख़त्म हो चुका सी और चराग दी रोशनी टिमटिमा रही सी कि हुणे ख़त्म हो जाएगी। तो मैं कहा बीबी कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे कई दिनों तो भुखे ने और घर विच अंधेरा होंदा ते और उन्होंने तकलीफ होंदी है, तो थोड़ा जिहा मट्टी का तेल दे दे ताकि मैं इस दीए च पा के कमरा रोशन कर सकां। मैं कहा बीबी 3 दिन लंगर चलता रहा सी, तुसी आंदे बच्चियां नूं लै आंदे, इत्थे खाना खांदे नाल लै जांदे और 3 दिन आए नहीं तो हुण मट्टी का तेल लैन आ गए हो। तो उन्होंने कहा कि बहराम तेल देना तो ठीक है, नहीं देना ना तो ऐसी बेरुखी बात ना कर। मैं किवें अपनी बच्चियां नूं लैके तेरे दरवाजे ते आ जांदी? मैं सैयद ज़ादी हाँ, मेरियां बेटियां फातिमा दे लखते जिगर ने, असी रसूलुल्लाह दे घर वाले हाँ, असी तेरे घर का तो खाना नहीं सा खा सकते। इस तरह मंगते बन के आंदे, मट्टी का तेल देनी तो दे दे। जदों इतने लफज सुने ना कि सैयद ज़ादी है, मुसलमाना दे नबी दी औलाद है, बहराम कहता है कि मैं क्या बीबी आओ तुसी अंदर बैठो, थोड़ी देर मैनू वक़्त दे दियो, मैं इंतज़ाम करदा है। मैं अपने खादमां नूं उठाया, नौकरां नूं उठाया। मैं क्या जल्दी करो, ताज़ा खाना पकाओ। उन्होंने कहा खाना तो कुछ पिया। मैं कहा नहीं, ताज़ा पकाओ। उन्होंने खाना पकाया। मैं एक बड़ा ट्रे रखे, उहदे विच खाना रखिया। मैं कुछ नए कपड़े रखे, कुछ पैसे रखे, मैं तेल दियाँ 2 बोतलां रखियाँ। मैं अपने सर ते रख कर लगा ना तो गुलाम कहते ने असी नौकर हाँ, सानू दसो, असी छोड़े आने हाँ। मैं क्या तुसा पिछे नहीं आना, मैं किसी का पर्दा रखना है, मैं नहीं दसना चाहता मैं किधर लैके जा रहे हैं, तो तुसी मेरे पिछे नहीं आना। मैं सर ते ट्रे चुकिया सी। मैं करीब आके कहा बीबी तुसी अगे अगे चलो, मैनू अपने घर का पता दसो, मैं नौकर बन के तुहाडे पिछे चलदा। मैं उन्हां दे नाल नाल चल रहा सा। एक ऐसा घर कि जिदा दरवाज़ा भी टुटिया होया सी, उस दे अंदर दाखिल हो गई हाँ। मैं भी अंदर दाखिल हो गया। जदों मैं ट्रे उतार के नीचे रखिया तो खाणियां दा भरिया सी। 3 दिनों तो भुखियां बच्चियां ने जदों देखिया खाना आ गया है, दौड़ियां। जदों खाने की तरफ हाथ बढ़ाया तो उस खातून ने कहा खबरदार कोई भी अजे खाने नूं हथ न लगाए, पहले असी उहदे वास्ते दुआ करांगे जिसने साडे वास्ते खाने का एहतमाम किया है। मैं दुआ कर दी हाँ, तुसी आमीन कहो। उसने सेन विच खड़े होके कहा मालिक तू देखिया ना इस बहराम मजूसी ने तेरे नबी दी आल नाल कैसा मोहब्बत भरा जो रवैया इख्तियार किया है। ऐ अल्लाह बहराम नू जन्नत विच मेरे नाने मुस्तफा दा साथ अता फरमा दे, मेरे नाने दा पड़ोस अता फरमा दे। तो उन्होंने दुआ की, बच्चियां ने आमीन कही। मैं वापस आ गया। मैनू इतना नहीं सी पता कि तो सैयद ज़ादी दी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी और मुस्तफा इतनी जल्दी इनाम भी अता करनगे। अब्दुल्ला हाथ अगे बढ़ा ताकि मैं कलमा पढ़ के अपने आप को मुहम्मद दे गुलामां में शामिल कर दिया। फरमांदे ने उन्हें मेरे हाथ ते कलमा पढ़िया। मैं मत्था चुम के किया बेराम हुजूर ने सच फरमाया है, तू जन्नत विच हुजूर दे नाल जाएगा। यह है मकामे आले रसूल, ये मकामे आले रसूल है, हुजूर दी आल दा मकाम है। जो उन्हां नाल प्यार करे उन्होंने इतनियां इज्जतां
और अजमत नसीब होंदियां ने। हजरात गिरामी, मैं क्योंकि हुण सफ़र करके किधरे 7 बजे रावलपिंडी पहुँचागा और फिर सुबह जुमा भी है, तो ये बात समझ आ गई ना तो ज़िंदगियाँ बदल जान गियाँ। अगर मैं फजर तक भी तकरीर करता रहा, समझो नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। बस फिर मैं दोहरा रहे हैं, अगर फजर दे वक़्त अज सफ़ा ने दसिया ना कि ना राती हुसैन का जिक्र सुने तो यकीनन महफल का नतीजा निकल आएगा। और अगर नमाजी फजर दे वक़्त गायब होए ना तो फिर महफल का फ़ायदा नहीं होगा। मैं अल्लामा मुर्तज़ाई साहिब नूं, आप दी मस्जिद की कमेटी नूं, नमाजियां नूं सद मुबारकबाद पेश करदा है कि जिन्हें इतनी प्यारी महफल का एहतमाम किया। मैं जनाबे मुहम्मद अकरम साहब नूं हदिया तबरीक पेश करदा है कि मौसम की शिद्दत फैसलाबाद तो परे बड़ी शिद्दत की बारिश सी, लेकिन ये पिंडी भट्टियां तो तशरीफ ले आए। इन्हां दा एक जज्बा है, अल्लाह इन्हां नूं इज्जतां अता फरमाए। मेरे कोल इस तो बड़ी कोई दुआ नहीं। शबे जुमा है, अज थोड़ी देर आराम करो तो अल्लाह तुहानूं वद्दुहा दे मुखड़े की जियारत नसीब कर देवे। मैं 2-3 महीने तो बाद इस रोड तो 2-3 दफ़ा गुजरदा है। 2-3 हफ्ते पहले भी इस दी तरफ मैं आया सा, तो बहरहाल हुण तारफ हो गया। इंशाअल्लाह गुजरदे मैं रुकदा रहांगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।